A very good morning from लेपचाका इन बक्सा टाइगर रिजर्व। कल यहाँ पर आकर मैं रुक गया था और अभी मैं हूँ अपने होम स्टे में। और आइए आपको टूर कराता हूँ मेरे होम स्टे का जहाँ पर मैं रुका था। तो चलिए मैं दिखाता हूँ। ये है मेरा रूम जहाँ पर मैं रुका था और ये रहा बेड। यहाँ पर वॉशरूम है और बालकनी का नज़ारा ये रहा। चलिए मैं आपको बालकनी दिखाता हूँ। जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, जहाँ तक अपनी नज़र जा रही है वो पूरा है बक्सा टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क है। ये पूरा आप वहाँ देख रहे हैं, वहाँ पे एक रिवर, उस तरफ एक रिवर और यहाँ पर एक रिवर है। थोड़ा फॉग होने के कारण अभी नहीं दिख रहा है हमको। तो नज़ारा कुछ ऐसा, सुबह जब आप उठेंगे तो लेपचाका के आपके होम स्टे से नज़ारा ऐसा दिखेगा। अद्भुत, बहुत प्यारा है। मतलब आप समझिए आप फॉरेस्ट के एकदम टॉप में हैं 6000 फीट पे और आप नीचे देख रहे हैं। ये है खूबसूरत लेपचाका। आइए मैं दिखाता हूँ आपको। मेरे पीछे है एक गुम्बा और जहाँ भी आप देखेंगे ये एक होम स्टे, वो होम स्टे है जहाँ मैं रुका था। इधर एक होम स्टे। सो बेसिकली लेपचाका का जो कॉन्सेप्ट है वो है इको टूरिज़्म, जो आप पहाड़ के टॉप में आप बक्सा टाइगर रिजर्व के एकदम सबसे ऊंचे गांव में आप रह सकते हैं, जहां से आपको पूरा रिजर्व पार्क दिखेगा। और यहाँ पर कॉन्सेप्ट है पूरे होम स्टे का। मतलब जितने भी लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ पे 20 घर होंगे, वो सभी होम स्टे हैं। यहाँ पे आप आ सकते हैं, यहाँ पे रह सकते हैं। आपको यहाँ पे फूडिंग, दे विल प्रोवाइड ईच एंड एवरीथिंग। आपको फूडिंग चाहिए, आपको चिप्स चाहिए, पानी, सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इको टूरिज़्म इन नॉर्थ बंगाल। लेपचाका से मैं हूँ विनीत और आप देख रहे हैं दैट वन डे। तो गाइस, चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे दैट वुड बी गुड फॉर आवर यूट्यूब फैमिली। सो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर और फिर मैं आपको दिखाता हूँ आगे की अपनी जर्नी। तो मिलते हैं फिर ट्रैक पे। कीप वॉचिंग। लेपचाका में जब आप आएंगे तो एक चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये है इंडो भूटान बॉर्डर के पास, जो कि माउंटेन्स का बॉर्डर है। जो उन पहाड़ों के पीछे, वो जो पीछे पहाड़ आपको दिख रहे हैं, वो है भूटान पहाड़, जिसके उस तरफ भूटान है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ ये। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको वो भूटनीस कल्चर का एक टच ज़रूर मिलेगा। जो यहाँ पे हाउसेज है उसका स्ट्रक्चर आप ले लीजिए। जो लैंग्वेज यहाँ पे बोलते हैं, लैंग्वेज जो लोकल लैंग्वेज है वो है दुक्पा, जो कि भूटनीस नेशनल लैंग्वेज है। सेम लैंग्वेज यहाँ पे बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं ऑफ कोर्स, बट वो जो आपस में घर पे जो बात करते हैं यहाँ के लोकल्स, वो करते हैं तुक्पा लैंग्वेज में, जो कि भूटनीस लैंग्वेज है। और यहाँ पर आपको जब आप आएंगे तो आपको
काफ़ी सारे दुकानों में भूटान के किंग के फोटोग्राफ्स भी मिलेंगे। सो यहाँ के काफ़ी लोग भूटान में रहते हैं। जैसे अगर एक फैमिली है तो उनके कुछ लोग भूटान में रहते हैं और उनके यहाँ पे, तो ये मिक्स कल्चर है यहाँ पे। दिस इज़ स्पेशलिटी ऑफ दिस प्लेस, क्योंकि एक आपको मिक्स कल्चर इंडो भूटान का फील ज़रूर आएगा। और आप कि पुरानी हिस्ट्री में शायद ये कुछ पोर्शन भूटान में भी था, उसके बाद ये कुछ तो है, लेकिन मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे उसके बारे में एकदम भी आइडिया नहीं है। बट हाँ, अभी भी यहाँ से इंडो भूटान बॉर्डर लगता है और पहाड़ ट्रैक करके आप जा सकते हैं, बट अलाउड नहीं है अभी बिकॉज ऑफ कोविड रीजंस। और तो यहाँ पर आपको टच वो इंडो भूटान का पूरा मिलेगा एंड यू कैन फील दैट थिंग। पॉइंट से लेपचाका की ब्लॉगिंग शुरू की थी, अब वहाँ से गुड बाय करने का टाइम आ गया है और वापस चलते हैं संतलाबाड़ी की तरफ। वहाँ से लेंगे अपनी गाड़ी और वहाँ से जाएंगे JNP। सो लेट्स ट्रैक। तो ये है वो रास्ता जो हमें ट्रैक करके वापस जाना है संतलाबाड़ी की तरफ। सुबह के बज गए हैं 8:30। टारगेट है कि 10 बजे तक पहुंच जाए, क्योंकि उतरने में उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। हमें चढ़ने में तो यहाँ पहुंचने में 3 घंटे लगे थे। सो अब देखते हैं कितना टाइम लगता है वहाँ पहुंचने में। और नज़ारा अगर मैं बात करूं मेरे होमस्टे के एक्सपेंसेस के, तो जो हमारा होमस्टे था वो सबसे नया बना है वहाँ पे और उसका नाम है आंटी होमस्टे। उन्होंने लिए रूम के लिए 1800 रुपीज़, थोड़ा ज़्यादा है बट सबसे अच्छा भी वही था। वैसे नॉर्मली जो यहाँ पे लेते हैं वो लेते हैं 1500 to 2000, डिपेंड ऑन द सीज़न। और उसमें फूड इंक्लूडेड नहीं है। फूड के लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा, टी के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए, लंच के लिए, स्नैक्स के लिए। वो उतना एक्सपेंसिव नहीं है। खाना है 100 से 150 के बीच में। और हाँ, सीज़न की बात करूँ तो यहाँ पे जो ये लेपचाका जो आप आ सकते हैं, या बक्सा टाइगर रिजर्व अगर आपको आना है तो मॉनसून में नेशनल पार्क बंद रहता है, ये पूरा टाइगर रिजर्व बंद रहता है, तो आप लेपचाका भी नहीं आ पाएंगे क्योंकि उसके अंदर से ही आना पड़ता है। मॉनसून छोड़ के विंटर्स और समर्स में ये खुला रहता है, तो आप प्लान कर सकते हैं। जैसे अभी हम विंटर्स में हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं थी, बट हाँ ठंड तो है। शाम को ठंड अच्छी हो जाती है और मिडनाइट ठंड काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। दिन में ओके एनवायरनमेंट, वेदर ओके, उतनी ज़्यादा इश्यूज नहीं होंगे। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू विजिट। विंटर्स एंड समर्स, मानसून completely closed up. चलो